अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम मनी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट जो है इसका क्या मतलब रहता है, या मनी मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं, और मनी मैनेजमेंट जो है उसका कितना जो है रोल प्ले रहता है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में। और साथ में हम जो है मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बात करें तो वो जो हैं एक 100%, अगर सक्सेस की उनसे डेफिनेशन पूछी जाए फॉरेक्स मार्केट में, तो 100% वो उस चीज़ को अगर काउंट करते हैं, सक्सेस को अगर वो 100% मान लेते हैं, तो उसमें से जो है वो 30%, उसमें से जो है वो 30% जो है मनी मैनेजमेंट को दे रहे होते हैं। कि अगर सक्सेस जो है 100% है तो उसमें से 30% जो है मनी मैनेजमेंट का है। कि अगर आप 100% सक्सेस चाहते हैं तो उसको जो है आपको 30% का जो हिस्सा है उसमें मनी मैनेजमेंट का है, आपको इस चीज़ के ऊपर भी ग्रिप करनी पड़ेगी। बाकी जो 20% है वो आपकी मैथडोलॉजी है। मीन्स कोई भी आपका मेथड रह सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, आपका वीएसए हो सकता है, मार्केट प्रोफाइल, या उससे भी कोई जदीद मेथड जो है हो सकता है। बट उसको जो है वो सिर्फ 20% ही देते हैं कि इसके ऊपर जितना भी आप ग्रिप कर लें ये आपकी 100% सक्सेस में सिर्फ 20% का रोल ही प्ले कर रहा होगा। नेक्स्ट जो है 50%, ये आपकी साइकोलॉजी रहती है, ये आपके इमोशंस होते हैं, ये आपकी थिंकिंग होती है, ये आपका माइंड सेट होता है। कि आप जब किसी एंट्री में बैठे हैं तो अगर वो लॉस में जा रही है तो क्या आपके पास इतना, कह लें कि उस चीज़ को बेयर करने का स्टेमिना है, इतना इमोशंस हैं कि आप उस चीज़ को देख सकते हैं अपनी कोई भी एंट्री लॉस में जाते हुए। और ये तो लॉस का सिनेरियो हो गया। कुछ लोग जो हैं जब उनकी एंट्री प्रॉफिट में जा रही होती है तो उनको इस चीज़ के वसवसे रह रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, कहीं मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स हो गई तो जो उनका प्रॉफिट बन चुका है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये 50% जो है आपकी साइकोलॉजी में वो काउंट कर रहे होते हैं। तो 30% पे आज हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मनी मैनेजमेंट जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम पहले तो बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट जो है उसमें सबसे पहले जो उसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है वो लॉट साइज है। वो क्या है? वो लॉट साइज है। लॉट साइज पे अगर हम बात करें तो जैसे हम कह लें कि मार्केट में जाते हैं या हम कोई वेजिटेबल या कोई भी ऐसी चीज़, लेट्स कंसीडर कि हम एग्स ले रहे हैं तो हम वो डज़न में लेंगे। मीन्स उसका जो पैमाना है, वो उसका जो स्केल है वो डज़न रहेगा। कि हम 12 के जो है दर्जे में रहते हुए, 12 के स्केल में रहते हुए अंडे ले रहे होते हैं। एग्स जो हैं, अगर हम एग्स की बाइंग कर रहे हैं तो एग्स जो है हम डज़न के हिसाब से ले रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम कह लें कि मिल्क या कोई भी लिक्विड लेते हैं तो वो लीटर्स में काउंट किया जाएगा। सिंपली अगर हम फॉरेक्स में आते हैं तो हम किसी भी चीज़ को अगर बाय या सेल कर रहे हैं तो उसके लिए जो उसका यूनिट रहता है वो लॉट साइज है। और लॉट साइज ही है आपका, कह लें कि मनी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट। सबसे छोटी लॉट आपकी माइक्रो लॉट होती है, उसके बाद आपकी मिनी लॉट आती है, एंड देन आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट। माइक्रो लॉट में आपके 1000 यूनिट्स, मिनी लॉट में आपके 10,000 यूनिट्स, एंड एक स्टैंडर्ड लॉट में आपके 10 लाख यूनिट्स होते हैं। जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी मूव आउट होते हैं तो लॉट साइज को भी जो है कैलकुलेट करना हम सीखेंगे।
और वो लॉट साइज जो है उसको हम कंपाउंडिंग के फार्मूले के साथ कनेक्ट करेंगे, और मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे जो है उस चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। मनी मैनेजमेंट जो है अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी हर एंट्री, हर अपनी ट्रेड को अपने पास जो है काउंट करके रख रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को काउंट करके अपने पास रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपका अकाउंट जो है इस टाइम पे कहाँ पे खड़ा है, या आफ्टर सम ट्रेड्स अगर वो पॉजिटिव जाती हैं या नेगेटिव जाती हैं, देन आपका अकाउंट कहाँ पे स्टैंड आउट करेगा। हमें इस चीज़ का पता है कि हम किसी भी मेथडोलॉजी के ऊपर ग्रिप कर लें तो वो कभी भी 100% जो है हमारी विन रेशियो उसमें नहीं रह सकती है। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही इस चीज़ के ऊपर बात की कि आपका कोई भी जो मेथड है वो आपकी सक्सेस में सिर्फ 20% रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह से अगर चला जाए, इस तरह से अगर सोचा जाए, इस तरह से अगर बात की जाए तो आप जो है कभी भी 100% अपनी विन रेशियो नहीं रख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप एंट्री लेंगे तो उसके जो है पॉजिटिव मीन्स के आपकी फेवर में, नेगेटिव यानी कि आपकी ली गई डायरेक्शन के अगेंस्ट भी उस ट्रेड के जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर किसी रूल के मुताबिक अपनी लॉट साइज ओपन कर रहे हैं, मीन्स जो आप यूनिट्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, अगर वो किसी रूल या कह लें कि किसी प्लान के तहत है, तो आप जो है अपने प्लान के तहत चल रहे होंगे तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा रहेगा कि अब आपका अकाउंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, या आपको इसके बाद कितनी मेहनत और दरकार है, कितने पिप्स जो हैं और दरकार हैं, कितनी एक्यूरेसी आपको और चाहिए कि आप इस चीज़ को नेगेटिविटी से पॉजिटिव में लेकर जा सकते हैं। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप आपको पता ही नहीं है कि मनी मैनेजमेंट क्या है, आपने लॉट साइज किस तरह से ओपन करना है, या आपने किस तरह से जो है कितनी देर तक अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, या एसएल आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, एंड देन टीपी किस तरह से रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है आर आर का, एक कंसेप्ट आता है आर आर का। आर आर से क्या मुराद है? आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये चीज़ भी आपकी मनी मैनेजमेंट में काउंट होती है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो क्या रख रहे हैं। अगर बात करें रिस्क रिवार्ड रेशो की तो ये आपका 1:2 भी रह सकता है, 1:3 भी रह सकता है, 1:4। इससे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उतना ही जो है इसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो मेथड है, आपकी जो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी विन रेशियो जो है ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिवार्ड दे रही है। वापस बात करते हैं इस चीज़ पे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि आपकी कोई भी ट्रेड नेगेटिव भी जा सकती है, कोई भी ट्रेड आपकी पॉजिटिव भी जा सकती है। तो सम टाइम क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उसने लॉट साइज किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से अपना एसएल डिज़ाइन करना है, या एसएल को देखते हुए अपना लॉट साइज कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरह से अपना रिस्क लेना है। तो अगर उस पर्सन की 2 से 3 ट्रेड्स की स्ट्रीक आ जाती है, नेगेटिव ट्रेड्स की, मीन्स उसके एसएल हिट हो जाते हैं, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है, या उसके जो इमोशंस होते हैं उसके काबू में नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ जो है उसकी साइकोलॉजी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसी चीज़ को अगर बात करें कि उसके पास अगर कोई प्लान है, कह लें कि उसने अगर कोई ऐसा प्लान सेट आउट किया हुआ है जहाँ पे उसने ये देखा है कि उसने 10 ट्रेड्स लेनी है और उसमें उसने जो है उनमें सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को गेट करना है जिसमें उसको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा होगा, यानी कि अगर वो एक हिस्सा रिस्क करता है तो उसमें उसको 2 हिस्से जो हैं उस चीज़ के रिवार्ड ज़रूर मिले।
तो इसको अगर हम गौर करें कि अगर 10 ट्रेड्स में से उसकी 5 ट्रेड्स का एसएल हो भी जाता है तो फिर भी जो है वो प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, फिर भी वो जो है प्रॉफिट में रहेगा। मींस उसकी 50% जो ट्रेड्स हैं उसका एसएल हुआ और 50% जो उसकी ट्रेड्स हैं उसका टीपी हुआ, मींस उसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, तो फिर भी वो जो है प्रॉफिट में खड़ा है। मीन्स अब उसको जो है यही चीज़ अगर वो विदाउट प्लान कर रहा होता, विदाउट कह लें कि उसको नॉलेज ही ना होता मनी मैनेजमेंट का, तो अगर उसकी यही चीज़ जो है 4 से 5 ट्रेड्स का ऐसे हिट हो जाता तो उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो इमोशंस है उसके कंट्रोल में ना रहते। यही चीज़ अगर वो एसएल्स जो हैं उसके हिट एक प्लान के तहत हुए हैं तो उसको एक पेशेंस रहेगी उसके माइंड में, उसको एक कह लें कि सपोर्ट रहेगी, मेंटली सपोर्ट उसके पास रहेगी कि दिस इज़ नॉट एन इशू, ये कोई वाहवेले की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि अभी मेरे पास 5 ट्रेड्स और पड़ी हैं जहाँ पे हो सकता है कि मुझे 1:3 का किसी ट्रेड में पोटेंशियल मिल जाए, 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल जाए, तो उसी चीज़ को जो है वो 5 से 4 ट्रेड्स में भी अपना जो है टारगेट अचीव कर सकता है। मीन्स अगर वो 5 ट्रेड्स और करे तो उसको अब 5 ट्रेड्स के टीपी करवाने हैं। अगर किसी ट्रेड में उसको 1:3 का मिल जाता है तो वही 5 ट्रेड्स का टीपी उसको जो है मीन्स के 3.5 या 4 ट्रेड्स में उसको जो है टारगेट अब कंप्लीट हो सकता है। ये चीज़ जो है रिस्क रिवार्ड या ये प्लान जो है कहाँ से आई, ये वहीं से कह लें कि वो गेट कर सकता है, उसी चीज़ को ये यहाँ से डिज़ाइन कर सकता है जब उसके पास मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज रहेगा। अगर आप जो है अपनी ट्रेड्स का जो है रिकॉर्ड रख रहे हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको इमोशनली एक तरह से कह लें कि स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करेगी। आप जो है यूजुअली जो डिस्टर्बेंस वाला सिनेरियो आपके माइंड में बना रहता है कि अगर आप कोई भी लॉट ओपन कर रहे हैं तो आप कह लें कि जस्ट डिस्टर्ब रहते हैं कि क्या होगा, क्या होगा कि अगर ये ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो जाती है, देन मुझे कितना % और ग्रोथ करना है। यूजुअली अगर हम फंड अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है जैसे कह लें कि आजकल बहुत सी फंडिंग कंपनीज जो है वो टारगेट आपको दे देती हैं, कुछ आपको 8%, कुछ आपको 10%, कुछ 7%, ऐसे करके आपको टारगेट दे दिया जाता है और आपने वो टारगेट अचीव करना होता है, देन ही जो है आप उनके साथ जो है चल सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो परसेंटेज के हिसाब से या कह लें कि नंबरिंग में या डिजिट्स में, एक प्रॉपर डिजिट्स में जो है अपने माइंड सेट को देखते हुए, या मीन्स अगर वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, या उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कैसे करना है, तो देन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकता है कि अब वो कहाँ पे खड़ा है, या अब उसको कितने % लॉस, कितने % प्रॉफिट का सामना करना है, या कितना उसने अभी और अपने अकाउंट के ऊपर इस चीज़ को कितना और दूर लेकर जाना है, कितना इसके ऊपर और प्रॉफिट बनाना है। ये तो हमने बात की इम्पोर्टेंस की, मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की। मनी मैनेजमेंट में जब आप अपना कोई प्लान बना रहे हों तो वहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यूजुअली आपका जो एसएल रहता है उसी की वजह से आपकी जो लॉट साइज़ है वो डिज़ाइन हो रही होती है। बट समटाइम क्या होता है कि आप अगर चाहें तो अपने उस प्लान में अपनी लॉट साइज़ जो है फिक्स भी कर सकते हैं। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फंड की या आपका जो आप इक्विटी मैनेज कर रहे हैं, अपना जो बैलेंस आप मैनेज कर रहे हैं, उस पर आपकी वो कितना बैलेंस है, वो इक्विटी कितनी है, तो उसको देखते हुए आप अपनी लॉट साइज फिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये सिलेक्ट करें अपने मनी मैनेजमेंट के प्लान में कि आपने मिनिमम कितना रिस्क रिवार्ड वाली ट्रेड को लेना है और कितनी जो है वो रिस्क रिवार्ड वाली को इग्नोर करना है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 1:1 की जो ट्रेड है मीन्स एक हिस्सा प्रॉफिट का और एक हिस्सा नुकसान का। मतलब अगर आप 50 पिप्स का एसएल डिज़ाइन कर रहे हैं तो 50 पिप्स का आप टीपी ले रहे हैं, तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल रहती है। बट फॉर मी एक ट्रेडर को क्या चाहिए कि वो कम अज़ कम 1:2 की ट्रेड ज़रूर ले।
तो दूसरी चीज़, आप अपना रिस्क रिवार्ड भी मुख्तस करें, उसको भी फिक्स करें कि आप इतनी रिस्क रिवार्ड वाली ट्रेड को ले रहे होंगे और इतनी को स्किप कर रहे होंगे। और साथ ही कह लें कि आप इस चीज़ को किसी एक्सेल शीट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आप एक्सेल शीट पे नहीं जाना चाहते हैं तो जो है आप किसी पेज के ऊपर या किसी जर्नल पे इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज आपको दिखाऊंगा कि मैं इस चीज़ को कैसे जो है रिकॉर्ड रख रहा होता हूँ। दरअसल मैंने एक्सेल शीट जो है एक रखी हुई है, वहाँ पे मैं जो है इस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा होता हूँ। नेक्स्ट मूव आउट होते हैं। जस्ट ये जो है हमारी लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमने लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट करना है। लॉट साइज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में, मीन्स अपने मनी मैनेजमेंट प्लान में एक परसेंटेज फिक्स कर लेनी है कि आपने पर ट्रेड इतना रिस्क लेना है। अब ये रिस्क कैसे आपने मुख्तस करना है, इसको कैसे चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क। क्योंकि हम ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी आपकी ट्रेड 80 to 85% या 80 to 90% ही उसका विन रेट रहता है। ऊपर से 10% जो है कोई अनप्लान्ड न्यूज़ आ सकती है, या कोई ऐसा सेंटिमेंट मार्केट में ट्रिगर हो सकता है एकदम से कि जो कि आपकी फेवर में जाती हुई ट्रेड को भी वापस मोड़ के आपका एसएल करवा दे। तो ये जो डिजिट है कि आपने पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर हम 1% के हिसाब से चलें तो सबसे पहले आपने जो है, अगर लॉट साइज कैलकुलेट करनी है तो अपने अकाउंट का 1% काउंट कर लें। अगर 1% की टेक्निक में आपसे बात करूं तो कोई भी आपके पास अगर डिजिट है, कोई भी आपके पास डिजिट है, अगर आपने उसका 1% निकालना है तो आप कंसीडर कर लें कि उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसके आखिर में लगा हुआ है। आपने क्या करना है कि 2 डिजिट्स के आगे जो है, 2 डिजिट्स को छोड़ के उसके आगे जो है अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। जैसे कि 1, 2, इस डेसिमल को आपने उठा के यहाँ पे रख देना है, तो 1000 का जो 1% है वो आपके पास 10 आ जाएगा। मीन्स 1000 का 1% जो है वो 10 रहेगा। इस तरह से कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट है, आप जो है यही काम करते हुए कह लें कि उसका 1% निकाल सकते हैं। जैसे कि एक ये डिजिट मैंने आपके सामने लिख दिया, तो इसका 1% कैसे काउंट होगा? कंसीडर करें कि 1 के आगे आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 1, 2 यानी कि 9 और 6 के दरमियान लगा देंगे, तो ये जो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा था उसका जो 1% है वो 1009 बन जाएगा। तो ये आपकी टेक्निक है कि आप विदाउट कैलकुलेटर जो है अपना 1% निकाल सकते हैं। कोई भी आपके पास इक्विटी है, सबसे पहले आप उसका 1% निकाल लें या 0.5% निकाल लें। डिपेंड करता है कि अगर आप 1% रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 1% निकाल लें। अगर आप 0.5% रिस्क लेना चाह रहे हैं अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक, तो 0.5% आप निकाल लें। देन वो उस आंसर को कह लें कि आप अपने एसएल से डिवाइड करें। एसएल क्या? आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब आप चार्ट देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका चार्ट के, ये आपका चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सचेंज रेट्स शो हो रहे होते हैं, तो उनको देखते हुए आप अपना पिप्स की कैलकुलेट करते हुए मैनुअली भी अपना एसएल जो है काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ के साथ नहीं जा सकते हैं, मीन्स आपको पिप्स का काउंट करने का नॉलेज नहीं है, तो सिंपली जो है आप अपने क्रॉस एरो को अपने MT4 के टर्मिनल पे जाके अपने क्रॉस एरो को जो है एक जगह पे कहीं रख के, जहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं और जहाँ पे आप अपना एसएल रख रहे हैं वहाँ तक ड्रैग करें, तो वो क्रॉस एरो भी जो है आपके पिप्स जो है आपको नंबर्स में बता देगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका एसएल कितने पिप्स का है। आपने अपने एसएल को जो है अपने 1% को जो है अपने
SL से डिवाइड कर देना है। अब क्या होगा कि ये क्या है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि पर पिप अगर मार्केट जो है ऊपर या नीचे मूव आउट होती है, यानी कि अप साइड पे या डाउन साइड पे जाती है, तो आपको कितना जो है पर पिप नुकसान या नफ़ा हो रहा होगा। देन आपने लॉट साइज कैलकुलेट करना है। इस 1% डिवाइडेड बाय यूर SL का जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 10 के साथ। ये 10 कहाँ से आया है? ये फार्मूले का 10 है। जो आपका इस चीज़ का आंसर आएगा उसको आपने 10 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आपकी लॉट साइज आ जाएगी। इसी चीज़ को जो हमने अभी डिस्कस किया उसको हम यहाँ पे एक अकाउंट साइज के साथ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका अकाउंट का साइज जो है 1% $10,000 है, तो उसका 1% कितना रहेगा? सिंपल जो टेक्निक मैंने आपको बताई कि आप लास्ट डिजिट के ज़ीरो, दूसरे सेकंड लास्ट के ज़ीरो को, इन दो को स्किप कर दें एंड देन अपना डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रखें, तो आपका 1% जो है $100 इसका बना, $100 बना। अगर आप 1% निकालना चाह रहे हैं तो आपका 1% ये रहा। और कंसिडर करें कि मैनुअली पिप्स को देखते हुए या क्रॉस एरो की मदद से आपको ये पता चला कि आपका इस ट्रेड के ऊपर जो SL है वो 50 पिप्स का है। तो आपने क्या करना है कि 100 डिवाइडेड बाय योर पिप्स, SL जो आपने किया उसके जो पिप्स आपके पास आए उसको, ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल एंड 5 2s are 10, आपके पास $2 जो है इसका आंसर आया। मींस अगर मार्केट जो है एक पिप ऊपर जाती है तो आपको $2 का नफ़ा होगा, $2 का प्रॉफिट होगा। और वही मार्केट अगर रेफरेंस पॉइंट से एक पिप नीचे आती है तो आपको $2 का नुकसान हो रहा होगा। सिंपली यही कि 100 को 1% को आपने अपने पिप्स से जो है डिवाइड कर दिया, तो आपके पास $2 का जो है वो एक डिजिट आ गया कि आपको पर पिप कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा होगा। अब हमने अपनी लॉट साइज को कैलकुलेट करना है, तो $2 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आपके पास 0.2 का, यानी कि 2 मिनी लॉट्स जो हैं आपने लगानी है। ठीक है, 2 मिनी लॉट्स जो है, अगर आप 1% चार्ज कर रहे हैं रिस्क, तो आपको 50 पिप्स के SL के साथ 2 मिनी लॉट्स लगानी होंगी। देन आपको हर एक पिप के ऊपर जाने पे, मीन्स आपकी डायरेक्शन में जाने के, आपको $2 प्रॉफिट होगा। और वही अगर हर पिप आपके नीचे आ रही है तो हर उस पिप पे आपके अगेंस्ट अगर जो आ रही है तो उस पे आपको $2 का नुकसान हो रहा होगा। ये हमने लॉट साइज को कैलकुलेट करना सीखा कि लॉट साइज को किस तरह से जो है हमने डिज़ाइन करना है और किस तरह से लॉट साइज को कैलकुलेट करना है। सिंपली ये चीज़ जो है एक टफ चीज़ है, कह लें कि हमारे पास कह लें इस पे खैर इतना टाइम तो नहीं लगता है, बट अगर हम बात करें फिर भी हमारा 1 मिनट या कह लें कि 1.5 मिनट जो है इस चीज़ के ऊपर चला जाता है इसको कैलकुलेट करने में। तो यही चीज़ जो है आप अपनी एक्सेल के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपली। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा ये सेल ओपन है और ये सेल भी ओपन है, और कंसीडर करें कि ये मेरे पास मेरा जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो 10,000 है, और यहाँ पे मैंने अपना SL जो है प्लेस कर दिया है। उसी एग्जांपल के तहत हम चल रहे हैं जिसकी आपको मैंने मिसाल दी, जो हमने पीछे समझी। जो मेरा बैलेंस है वो 10,000 एंड जो मैंने पिप्स अपने मेरा जो रिस्क बन रहा था, जो मेरा SL डिज़ाइन हो रहा था वो $50 का, तो सिंपली मैंने इसको इंटर कर देना है। तो इसने मुझे 1% के साथ 0.2 की लॉट साइज जो है वो निकाल के यहाँ पे दे दी है। और यही अगर मैं 0.50 की जो है वो रिस्क चार्ज कर रहा हूँ, यानी 0.5% रिस्क ले रहा हूँ, तो यही मेरी लॉट जो है वो 0.1
जो है यहाँ पे डिज़ाइन होगी और 0.1 के साथ मुझे $1 का प्रॉफिट या नुकसान होगा अगर मार्केट 1 पिप मेरे फेवर में जाती है या 1 पिप जो है मेरे अगेंस्ट जाती है। यही चीज़ अगर मैं 1/4 यानी 1/4 रिस्क लेता हूँ अपने हर ट्रेड पे, तो मुझे जो है $0.5 का मीन्स 50 सेंट्स का 0.50 सेंट्स का जो है वो, सॉरी 0.50 नहीं 50 सेंट्स का मीन्स 100 सेंट्स होते हैं आपके पास $1 में, तो 50 सेंट्स का जो है वो मुझे नुकसान या नफ़ा हो रहा होगा। तो यही चीज़ जो है आप अपनी एक्सेल शीट के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरा जो एसएल है वो 50 पिप्स का ना होता 30 पिप्स का आ रहा होता, तो सिंपली ये सिंगल क्लिक पे जो है मुझे मेरी लॉट साइज़ जो है वो डिपेंडिंग के मैं कितना रिस्क चार्ज कर रहा हूँ मुझे सिंगल क्लिक में जो है वो मिल रहा है। तो इसी चीज़ को अगर आप देखें तो विनिंग सिनेरियो भी आप अपना यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस 20,000 है और आपकी हर ट्रेड जो है वो विन में जा रही है, तो नेक्स्ट ट्रेड पे आपके पास कितना बैलेंस रहेगा, तीसरी ट्रेड पे आपका कितना बैलेंस रहेगा, चौथी ट्रेड पे आपके पास कितना बैलेंस होगा, छठी ट्रेड पे। इसी तरह से आप ये चीज़ जो है डिज़ाइन अपने पास कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो है अपने पास जो है उसका लूजिंग सिनेरियो भी कर सकते हैं कि अगर आपकी जो है आप किसी फार्मूले के तहत चल रहे हैं और जो है उसमें आपकी सेकंड ट्रेड जो है 1% आपने रिस्क लिया और उस पर जो है आपकी फर्स्ट ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई, तो सेकंड ट्रेड लेते वक्त आपका कितना बैलेंस रहेगा, थर्ड ट्रेड लेते वक्त आपका कितना बैलेंस रहेगा और हर ट्रेड आप लूज़ कर रहे हैं तो कितना आपका मार्जिन बाकी बचता रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से अपनी जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। ये तमाम जो है हमने मनी मैनेजमेंट पे डिस्कस किया और थोड़ा सा मैंने आपको एक एज दिया, एक टच दिया कि आप किस तरह से अपना जो है एक मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना सकते हैं और किस तरह से उसके ऊपर फोकस करते हुए चल सकते हैं। अगर इसके बाद भी मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें सिंपल लेकर चलूँ और तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करूँ कि आपको उन चीज़ों की समझ आए। फिर भी अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है उस चीज़ का जवाब दे दिया जाएगा। बाकी आपके कुछ ऐसे दोस्त जिनको जो है मनी मैनेजमेंट का नहीं पता है या जिनको नहीं पता कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं या मनी मैनेजमेंट प्लान की क्या इंपॉर्टेंस रह रही होती है या क्या क्या चीज़ें जो है आपकी मनी मैनेजमेंट में इंक्लूड हो रही होती हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको जो है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो जो है अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे के साथ ट्रेडिंग कर सके।